धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल। जैसे कि आवर्त सारणी में हम तत्वों को उनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के आधार पर रखते हैं और इस आवर्त सारणी में कुछ तत्व होते हैं जो कि धातु हैं, कुछ अधातु हैं। और जो तत्व धात्विक गुणधर्म को बताते हैं वो धातु होते हैं, जो तत्व अधात्विक गुणधर्म को बताते हैं वो अधातु होते हैं। धात्विक गुणधर्म मतलब कि रासायनिक और भौतिक गुणधर्म जो होते हैं वो धातु की तरह होते हैं। जैसे कि 118 आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, 118 में से 95 तत्व धात्विक गुणधर्म को बताते हैं, धातु है। कहें कि 95 तत्व धातु है, मतलब धातुओं की संख्या धातुओं की संख्या से ज्यादा है। और धातुओं के गुणधर्म की जहां तक बात किया है कि रासायनिक और भौतिक, पहले भौतिक गुणधर्म की हम बात करते हैं। तो धातुओं के जो भौतिक गुणधर्म, पहले तो धातुओं को देखते हैं, तो हम धातुओं को देखते हैं, एक दिमाग में तो एक बात आती है, धातुओं में चमक है। अगर हम इसको और घिसे तो और चमक उत्पन्न होगी। तो धातु में धातु, और इस चमक को हम कहते हैं धात्विक चमक। धातुओं में धात्विक चमक होती है। और आप देख भी सकते हैं कि जितने भी ये सब धातु है, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ब्रोंज, स्टील, ब्रास, ये सभी चमकदार है। तो धातुओं में चमक है, साइन कर रहे हैं। और एक बात और चीज यहाँ पे हमने जो धातुएं ली हैं, इसमें से कुछ धातुएं मिश्र धातुएं, अर्थात इसमें दो से तीन धातुएं मिलकर बनी हुई है। जैसे ब्रास जो है, पीतल में कॉपर है और जिंक है। कॉपर और जिंक के मिश्रण से ब्रास बना है, पीतल बना है। और ये मिश्र धातु है, या कहें कि कॉपर का एलॉय है। उसी तरह ब्रोंज, कांस्य, इसमें कॉपर या टीन या जिंक या फिर निकल मिलकर ब्रोंज बनाते हैं। वहीं स्टील, लोहा और अन्य धातुओं जैसे मैग्नीशियम, निकल, क्रोमियम, ऐसे अन्य धातुओं के साथ मिलाने पर हम स्टील को बनाते हैं, स्टील एलॉय को बनाते हैं। मिश्र धातु के बनाने के पीछे का जो पर्पज है कि हम उसके अपनी जरूरत के हिसाब से अपने उसके इस्तेमाल करें। जैसे कि कुछ धातुएं जो होती हैं वह प्योर शुद्ध रूप में सॉफ्ट होती है, कठोर नहीं। जैसे आयरन, कच्चा लोहा जो है वह सॉफ्ट होता है, लेकिन हम लोहे का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि लोहा सॉलिड है, ठोस है, डेंस है, इसके नाते हम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इसको डेंस बनाने, इसको सॉलिड या कठोर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे में कार्बन मिलाते हैं, तो वो लोहा कठोर बनता है। तो इस तरह से हम एलॉय को इस तरह से बनाते हैं। एलॉय के बनाने के पीछे की जो वजह है कि हम उस धातु का इस्तेमाल अपने हिसाब से उसके भौतिक गुणधर्म को बदलते हुए कर सकें। और हम जब बाहर से कुछ धातुएं कोई भी चीज मिलाते हैं किसी धातु के साथ, तो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। और जिससे हम, जैसे कि सॉफ्ट है तो सॉलिड हो जाता है, और उसको सॉलिड, जैसे कि ब्रास जो है कॉपर का एलॉय है, पीतल, उसमें हम जिंक मिलाते हैं, तो जिंक मिलाने के साथ ही वो ठोस हो जाता है और इसका इस्तेमाल हम बर्तन से लेके और तमाम चीजें बनाने में करते हैं। कॉपर वायर का, जैसे कॉपर का हम इस्तेमाल कॉपर वायर बनाने में, तार के रूप में, एक कंडक्टर के रूप में भी करते हैं। और ब्रोंज भी है, कांच, जिसमें कि कॉपर का ही एलॉय है, जिसमें कॉपर, टीन, जिंक, निकल और भी धातुएं मिलाकर हम ब्रोंज को, कांच को बनाते हैं। तो हम प्योर धातुओं की पहले बात करते हैं। यह एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा, सोडियम, ये सभी धातु। इन धातुओं में पहली प्रॉपर्टी यह है कि ये धातुओं में धात्विक चमक होती है। अब ये हो गया किसी में चमक ज्यादा है, किसी में कम है, ये हो सकता है, लेकिन धातुओं में चमक होती है। पहली प्रॉपर्टी ये है, पहला गुणधर्म जो है। दूसरा कि धातुओं में का घनत्व ज्यादा होता है, डेंस होती है, धातुओं का घनत्व ज्यादा होता है, अर्थात यह ठोस होती है। तो मतलब एक प्रॉपर्टी धातुओं में चमक होती है, दूसरी प्रॉपर्टी धातु ठोस होते हैं, धातुएं ठोस होती है।
अधिकतर धातुएं ठोस होती हैं, कुछ धातु केवल मरकरी को छोड़कर मरकरी रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। और जो कि मरकरी एक धातु है, ये है मरकरी Hg, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में द्रव अवस्था में रहता है और अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में होती है, रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर। धातुओं में आघात वर्ध्यता होती है, मतलब कि हम धातुओं को ले और जैसे लोहे को पीटेंगे तो लोहे की पतली चादर बन जाएगी, और ऐसे करते हैं हम किसी भी धातु को पीटेंगे तो वो पतली चादर के रूप में शेप ले लेगी। 5 बार 6 बार अगर उस पर हथौड़ा मारेंगे तो पतला हो जाएगा और पतली चादर का शेप ले लेगा। ऐसे सोना और चांदी को इसमें इसकी आघात वर्ध्यता ज्यादा होती है, और इसलिए हम सोने और चांदी के आभूषण बनाते हैं, उसके किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, क्योंकि इसको पीट कर पतला कर सकते हैं, उसको किसी भी डिजाइन में डाल सकते हैं। तो सोने और चांदी की आघात वर्ध्यता ज्यादा होती है। धातुओं में आघात वर्ध्यता ऊपर नीचे होगी, लेकिन कहा जाता है कि धातुओं में आघात वर्ध्यता होती है, मतलब उसके पीटने पर हम वो एक पतली चादर का रूप ले सकती है। और फिर चौथा गुण है तन्यता। धातुओं को खींचकर पतली तार के रूप में धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे कि कॉपर एल्युमिनियम के तार का हम इस्तेमाल करते हैं। कॉपर एल्युमिनियम एक धातु है, तो धातुओं की एक प्रॉपर्टी, एक गुणधर्म ये है कि उसको खींचकर तार के रूप में शेप में लिया जा सकता है, मतलब उसको खींचा जा सकता है, उसको तार का शेप दिया जा सकता है। कहा जाए ये कहा कि तार का शेप उसको आसानी से दिया जा सकता है, बिना टूटे उसको तार का रूप दिया जा सकता है, तार या फिर खींचा जा सकता है। तान्यता मतलब तानना मतलब खींचना, मतलब धातुओं को खींचा जा सकता है। तो धातुओं में तन्यता का गुण होता है। अब ये धातुओं में अलग अलग होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। तन्यता की प्रॉपर्टी, तन्यता का गुण, ये सब बातें, धात्विक चमक, ठोस, आघातवर्धता, तन्यता, ये सभी धातुओं की भौतिक गुणधर्म है, जिनके आधार पर हम धातुओं को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, और ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये तत्व धातु है। और तन्यता के गुण में सबसे ऊपर जो है सोना, Au गोल्ड, सोना में तन्यता बहुत होती है। यह कहा जाता है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये सोने की प्रॉपर्टी है। इसकी मतलब कि सोना सबसे तन्य धातु है, उसको बहुत लंबा खींचा जा सकता है। धातुओं का इस्तेमाल हम बर्तन बनाने में या फिर कई कंडक्टर के रूप में, हम विद्युत चालक के रूप में भी हम करते हैं। अब धातुओं को लेकर उनका एक और गुणधर्म है कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है और धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। गलनांक मतलब वह अधिक टेम्परेचर पर, मैक्सिमम काफी अधिक टेम्परेचर पर या तापमान पर जाकर पिघलती है, इसलिए ये ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। और इसमें क्या होता है कि ऊष्मा या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है तो ऊष्मा निकलती है तार में, और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा व्यय होती है, तो वो ऊष्मा से वह धातु का तार पिघलता नहीं है, इसलिए क्योंकि धातु का गलनांक अधिक होता है। तो धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। जैसे सिल्वर और कॉपर को ही ले लें, ये ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। सिल्वर Ag और कॉपर Cu, ये दोनों ही धातुएं ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक हैं, और इसलिए इनका इस्तेमाल, जैसे कॉपर का इस्तेमाल विद्युत चालन में किया जाता है। तारों में, जैसे आपके घरों में जो वायरिंग है, जो तार इस्तेमाल किए हैं वो कॉपर के तार हैं, क्योंकि कॉपर
कॉपर विद्युत उष्मा का अच्छा चालक, तो उष्मा का अच्छा चालक का मतलब है कि वो विद्युत का भी अच्छा चालक है। धातुओं के लेकर एक और गुणधर्म है कि धातुएं जब टकराती हैं किसी कठोर सतह से तो वह एक प्रकार की घनी आवाज उत्पन्न करती है, और ये जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें हम ध्वनिक 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 या सोनोरस कहते हैं। उन धातुओं को ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज या ध्वनि उत्पन्न करती है उसे ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। जैसे कि स्कूल में जो घंटी का इस्तेमाल करते हैं स्कूल में, वह घंटी धातु की बनी होती है, या फिर साइकिल में जो घंटी होती है वो भी धातु की होती है। तो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं, और ये जो धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं या धातुएं ऊष्मा की सुचालक हैं, इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। हम क्या करेंगे, एक धातु के तार को लेंगे और क्लैंप के माध्यम से उसे इस स्टैंड पर फिक्स कर देंगे, हिंज कर देंगे, और धातु के तार के नीचे एक बर्नर लगा देंगे जो कि इसे गर्म करेगा। इस धातु के तार को बर्नर लगा देंगे, और जब ये बर्नर इस धातु को तार को यहां से गर्म करता है तो, और एक बात और, इस धातु की तार के इस सिरे पर मोम लगा देंगे, यहां पर छोर पर। तो जब इस तार को आप गर्म करोगे तो ये तार धीरे धीरे गर्म होते होते ये पूरा तार गर्म हो उठेगा, अर्थात इसका पता कब चलेगा, जब ये मोम पिघल के गिरने लगेगा। यहां आप इस एक्सपेरिमेंट में तो आप सीधे हाथ से तो इस तार को पकड़ने जाओगे तो जल जाओगे, तो इसलिए इस क्रियाकलाप में मोम लगा दिया गया यहाँ पे। जब आप यहाँ पे गर्म करेंगे तार को तो तार धीरे धीरे गर्म होते होते इसका ये सिरा भी गर्म हो जाएगा और ये मोम पिघल के गिर जाएगा। तो इससे हमारी यहाँ पे यह समझ बनी कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, अर्थात ऊष्माएं धातु की तार से फ्लो करती है, चलती है। धातु के तार उनके लिए एक माध्यम का कार्य करते हैं, ऊष्मा के लिए, ऊष्मा के चलने के लिए एक पथ प्रदान करते हैं, एक रास्ता देते हैं और एक माध्यम देते हैं। और यही धातु का ये गुण उसकी धातु को ऊष्मा का अच्छा चालक बनाता है या ऊष्मा का सुचालक बनाता है।